इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि टीचर से बोल रहा होता है कि मुझे एक कैनन चाहिए और वो कैनन ऐसी होनी चाहिए जो कि केवल अपने एक ही ब्लो के अटैक में पूरे एंटायर एकेडमी को उड़ाने की पावर रखती हो। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर बोलती है, क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम इतना ज़्यादा खतरनाक वेपन मुझसे मांग रहे हो। तभी वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर हैं दाऊद के ऊपर भड़कते हुए बोलती है कि इसे बनाना तो चलो अलग बात है, लेकिन तुम इसका आखिर यूज पर कहाँ पर करने वाले हो इतनी खतरनाक वेपन का। तभी हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेसर को रोकते हुए बोलता है, प्रोफेसर एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर आप बोलिए कि क्या करना है क्या नहीं। तभी वो बोलता है कि मेरे पास जो पेपर उसमें इस पूरी रूप से कहा गया है कि मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, और छोटे मोटे स्पेल क्राफ्ट करना तो आपके लिए कोई आम सी बात होती है, इतना तो आप कर ही सकती हैं। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं उस चीज़ को बनाऊँ, क्योंकि जो जो चीज़ तुम बोल रहे हो वो कोई ऑर्डिनरी वेपन नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बोलता है, लेकिन आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस को आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तभी वो बोलता है, लेकिन हाँ मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि मैं इस वेपन का यूज किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं तुरंत ही मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो आगे चलकर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की बात सुनकर और भी मन में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती, तुम्हारे इस कारण तो मैं और भी ज़्यादा घबरा चुकी हूँ। इधर हमें उस टीचर को दिखाया जो कि मेरे मेन कैरेक्टर से बोलती, ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो वेपन बनाऊँगी, और बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पास कुछ अपने भी रीजन्स होंगे शायद। तभी वो टीचर बोलती है कि साथ ही तुमने पहले हमारे साथ मॉन्स्टर से निपटने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, तो मैं तुम्हारे लिए वो वेपन बनाऊंगी दाऊद कैंपेबल। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी हमारे इस टीचर की बात सुनकर बोलता है कि थैंक यू टीचर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि टीचर की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, मन में सोच रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये टीचर इस वेपन को बनाने के लिए इतनी जल्दी मान गई। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं, साथ ही तुम अपने लिए एक हैरम भी रख सकते हो। और भाई हैरम का यहाँ पे कहाँ से जिक्र आ गया मुझे नहीं समझ में आया, शायद ये लोग इस एकेडमी वाले करने के लिए बोल रहे हैं, और शायद एकेडमी वाले ये भी सोचते हैं कि तुम आगे चलकर इस वर्ल्ड को बचा सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर पूछता है, हैरम आखिर क्या आप किस चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। तभी हमें उस टीचर की बात दिखाया जाता है जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और मन में सोच रही हो आखिर मैंने क्या बोल दिया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी वो टीचर जोर जोर चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बात से भटक गई, मतलब अपने आप से बात कर रही थी। और इस टीचर की इस तरह की हालत देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मुझे मेरी इच्छा के साथ साथ ही में प्रोफेसर ने कुछ और भी करने के लिए बोला था। इधर हमें उस टीचर के बारे में बताया जाता है कि इस टीचर यह एक प्रोफेसर है जो कि स्पेल क्राफ्ट डिपार्टमेंट की डीन, और यह 50 साल होने के बावजूद भी अभी तक सिंगल ही है। तभी हमें उस टीचर को दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनकर पूछती है कि आखिर और कुछ भी क्या था, ज़रा तुम मुझे बताओगे। तभी वो बोलता है कि आपने मुझे और एलिया को विजन वेयर हाउस से एक आइटम देने के लिए बोला था, तो आप कब दे रही हो। तो मैं जिस वादे आपने जो वादा किया था मैं उसे चाहता हूँ कि आप अभी पूरा करें। तभी हमारा मेन तभी वो टीचर बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें परमिशन दे दिया, तुम वहाँ जाकर एक आइटम को वहाँ से उठा सकते हो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें उस टीचर की बात सुनाई देती है जो कि बोलती है कि मुझे इस वेपन को बनाने के लिए बस मुझे कुछ आइटम्स की ज़रूरत होगी जिसे मुझे इकट्ठा करना है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि डीन की ऑफिस से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी मन में सोच रहा होता है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इन सभी मटेरियल्स को इंटर डायमेंशनल की का यूज करके इन सभी मटेरियल्स को इकट्ठा कर सकता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने प्लान बनाया था सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए बोलता है कि हे बच्चे, क्या तुम्हारा नाम ही दाऊद कैंपेबल है। तभी हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो बोलता है कि हाँ मेरा ही नाम दाऊद कैंपेबल है। फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि
इस चीज़ को ऐसा सोचना कि हमारा मिलना एक सहयोग था। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम हेल्डर रिवरबैक है, और बोलता है कि मैं चैरिटी फाउंडेशन हाउस प्यूरीफाइंग का एक ऑपरेटर हूँ। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इसकी ये बात सुनकर उससे थोड़े पसीने आ जाते हैं। बोलता है कि क्या मजाक कर रहा है ये, आखिर ये मेरे पास क्यों आया है। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते लगता है ये मेरे खिलाफ कोई स्कीम बना रहा है, और ये आगे चलकर एक बॉस बनने वाला है, जो कि प्यूरीफाइड फाउंडेशन का एक बॉस होने वाला है, और ये लीडर है प्यूरीफाइंग हाउस का। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक कार्ड देते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ रूमर्स सुने हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि तुमने वहाँ से भागे हुए सभी मॉन्स्टर को रोक कर अपनी ब्रेवरी दिखाई है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा मिलना चाहता था। तभी वो बोलता है, हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यह कोई ऐसा काम नहीं जिसे कोई ऑर्डिनरी पीपल कर सके, यह तुम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा करेजियस होना चाहिए, जो मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा करेजियस हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक कार्ड थमा देता है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो आप मुझे दे रहे हैं। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, जब भी मैं किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को देखता हूँ तो मैं इंतज़ार नहीं कर पाता कि आखिर वो फ्यूचर में कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इसीलिए मैं उससे मिलने आ गया। हाँ। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि क्या हम एक साथ डिनर कर सकते हैं, क्या आप फ्री हैं तुम। और बोलता है कि अगर आप फ्री हैं तो हम बैठ कर खाना खाते हुए एक साथ बातचीत कर सकते हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम कभी भी आ सकते हो मेरे पास। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।君の虜になって